हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बोर्ड में साफ दिखाई दे रहा होगा और आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपन ने कल की क्लास में मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन कंप्लीट किया था और आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क का लास्ट पार्ट, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन यानी कि रोम्बेनसेफेलन को आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने ब्रेन के कितने पार्ट्स किए थे, एक बार रिवीजन करते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट्स किए थे? 3 पार्ट्स किए थे। एक तो फोर ब्रेन किया था और एक मिड ब्रेन किया था। एक तो फोर ब्रेन और एक मिड ब्रेन किया था और लास्ट पार्ट किया था अपन ने हिंड ब्रेन। ठीक है, उसमें से अपन ने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। ठीक है, हेडिंग डालिए सभी, हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। हेडिंग क्या डालोगे? पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी बायोलॉजी की क्लास। ठीक है, हेडिंग डालिए पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन हिंड ब्रेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। ठीक है, ये अपने ब्रेन का लास्ट पार्ट है, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अग्र मस्तिष्क का क्या था वैज्ञानिक नाम? प्रोसेनसेफेलोन। मध्य मस्तिष्क का मेसेनसेफेलोन और इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोम्बेनसेफेलोन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोम्बेनसेफेलोन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा अपना कि इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोम्बेनसेफेलोन। इसका वैज्ञानिक नाम रोम्बेनसेफेलोन होता है। क्या होता है? रोम्बेनसेफेलोन। इसका वैज्ञानिक नाम तो इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक नेम, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोम्बेनसेफेलोन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम रोम्बेनसेफेलोन होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रोम्बेनसेफेलोन होता है। फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने देख लिया। उसके बाद में देखते हैं कि ये मस्तिष्क का लास्ट पार्ट है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो इसके अपन ने कितने पार्ट्स किए थे? इसके अपन ने 2 पार्ट्स किए थे। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट। उसमें से फर्स्ट पार्ट था, इसको लिख ही लेते हैं कि पश्च मस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पश्च मस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। उसमें फर्स्ट पार्ट कौन सा है? मेटेनिसेफेलोन। उसका फर्स्ट पार्ट है मेटेनिसेफेलोन। पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट है मेटेनिसेफेलोन, सेकंड कौन सा है? माइलिनसेफेलोन। फर्स्ट कौन सा है? मेटेनिसेफेलोन, सेकंड माइलिनसेफेलोन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे मेटेनिसेफेलोन। ठीक है, मेटेनिसेफेलोन। तो अब अपन ने इनके पार्ट्स भी पढ़े थे कि मेटेनिसेफेलोन के 2 पार्ट्स होते हैं और माइलिनसेफेलोन का 1 पार्ट होता है। मेटेनिसेफेलोन कितने होते हैं? 2। इसमें आ जाएगा एक तो पोन्स वेरुलोई। इसमें एक पार्ट कौन सा आ जाएगा? एक तो आ जाएगा पोन्स वेरुलोई और दूसरा पार्ट अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। दूसरा पार्ट कौन सा है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। और माइलिनसेफेलोन का एक पार्ट कौन सा था? मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि पश्च मस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट मेटेनसेफेलोन, सेकंड माइलिनसेफेलोन। मेटेनसेफेलोन के 2 पार्ट्स होता है, एक तो पोन्स वेरुलोई और दूसरा अनुमस्तिष्क या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेरेबेलम। और परम मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता था? सेरेब्रम। ठीक है, उसके बाद में माइलिनसेफेलोन का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है जिसे मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मेटेनिसेफेलोन। आज अपन मेटेनिसेफेलोन का फर्स्ट पार्ट पोन्स वेरुलोई का भी पढ़ते हैं ना, तो हेडिंग डालिए मेटेनिसेफेलोन। और मेटेनिसेफेलोन में क्या पढ़ेंगे अपन? पोन्स वेरुलोई, मेटेनिसेफेलोन। आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले
पश्च मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट और उस फर्स्ट पार्ट के भी फर्स्ट पार्ट यानी कि मेटेनसेफ्लोन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? पोन्स वेरेलोई को पढ़ेंगे अपन आज। पोन्स वेरेलोई को आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पोन्स वेरेलोई काम क्या करती है, ठीक है। यह क्या करती है, एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है। पहले तो एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है, ठीक है। पोन्स वेरेलोई क्या है? यह एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। जो क्या करती है, पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में जो सेरेब्रल पेडिकल था वो क्या करता था कि जो प्रमस्तिष्क यानी कि जो प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को क्या करता था, मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ता था, ठीक है। मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ता था। और पोन्स वेरेलोई क्या करता है कि एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए कि यह एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है। यह एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है। यह एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है, ठीक है। यह एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है जो पश्च मस्तिष्क को जो क्या करती है, पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। जो क्या करती है, पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है, ठीक है। मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। पोन्स वेरेलोई क्या करता है कि यह पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद में ये जैसे आंखों का आंदोलन, ठीक है। आंखों का आंदोलन हो गया, स्वाद संतुलन और चेहरे के भाव और श्वसन, चेहरे के भाव और श्वसन, ठीक है। इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पोन्स वेरेलोई, ठीक है। तो ये क्या करता है, चेहरे के भाव, ठीक है, चेहरे के भाव। उसके बाद में सेकंड हो जाएगा आंखों का आंदोलन, ठीक है। आंखें बंद होती है, इसे कहते हैं आंखों का आंदोलन, ठीक है। आंखों का आंदोलन, ठीक है। चेहरे के भाव, आंखों का आंदोलन, स्वाद संतुलन, ठीक है। स्वाद संतुलन को नियंत्रित करने का कार्य भी पोन्स वेरेलोई करता है, ठीक है। पोन्स वेरेलोई। उसके बाद में फोर्थ पार्ट है श्वसन। श्वसन को भी नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? मेटेनसेफ्लोन का फर्स्ट पार्ट, पोन्स वेरेलोई श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये क्या होती है कि एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना होती है जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। और यह चेहरे के भाव, आंखों का आंदोलन, स्वाद संतुलन और श्वसन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इससे चेहरे के भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद में आंखों का आंदोलन को बोलते हैं आई मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में स्वाद संतुलन, टेस्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको भी कंट्रोल करती है। अपन ने क्या पढ़ा कि पश्च मस्तिष्क का फर्स्ट पार्ट मेटेनसेफ्लोन पढ़ा, जिसमें भी अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा पोन्स वेरेलोई, ठीक है। ये क्या करता है कि ये एक प्रकार की तंतुनुमा संरचना है जो पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से जोड़ती है ना। और यह चेहरे के भाव, आंखों का आंदोलन, स्वाद संतुलन और श्वसन को नियंत्रित करने का कार्य भी करती है, ठीक है। उसके बाद में अपन मेटेनसेफ्लोन के सेकंड पार्ट कौन सा था? अनुमस्तिष्क सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम तो प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम है और अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा है? सेरेबेलम, ठीक है। हेडिंग डालिए सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम।
उसका दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा है? सेरेबेलम। और प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा था? सेरेब्रम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा था? सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम कौन सा था? सेरेब्रम। सेरेब्रम। और अनुमस्तिष्क का कौन सा है? सेरेबेलम। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं ना। सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ये क्या होती है कि जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है? फोर ब्रेन। ठीक है, और अपन ने फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा पढ़ा था? प्रमस्तिष्क, यानी कि सेरेब्रम। ठीक है, प्रमस्तिष्क सेरेब्रम को अपन ने क्या पढ़ा था? अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पढ़ा था। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क के बाद में ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, प्रमस्तिष्क के बाद में ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। ठीक है, प्रमस्तिष्क के बाद में यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसके बारे में कि ये अनुमस्तिष्क, क्या? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि यह प्रमस्तिष्क के बाद, यह प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। यह प्रमस्तिष्क के बाद मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है यह प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या होता है? सेरेब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने शरीर को संतुलन, अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, जैसे अपन खड़े हैं तो इस खड़े होने को नियंत्रित कौन करता है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। ठीक है, ये क्या करता है कि अपने शरीर को संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह अपने शरीर का संतुलन, यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि जो लोग शराब, अल्कोहल का सेवन करते हैं वो एकदम गिरे हुए कैसे चलते हैं ना? वो गिरे हुए कैसे चलते हैं भाई? जब मस्तिष्क का ये पार्ट सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क अपने शरीर को संतुलन का नियंत्रण करता है, संतुलन कार्य करता है, तो फिर वो ऐसे गिरा हुआ क्यों चलता है? तो उसका एक कारण होता है कि अनुमस्तिष्क अल्कोहल, शराब इत्यादि के सेवन से क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, इसलिए वो गिरकर उठकर चलता है। ठीक है, गिरकर उठकर चलता है ना। शराब पीता है तो सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क से क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट और लिखे कि यह शराब अल्कोहल के सेवन से, यह शराब अल्कोहल के सेवन से शिथिल हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और ये क्या कर देता है? शिथिल हो जाता है। उसके बाद में ये संतुलन बनाना छोड़ देता है। ठीक है भाई, जब शिथिल हो जाएगा तो संतुलन कहाँ से करेगा ना? तो इसके बारे में थर्ड पॉइंट कहता है कि यह शराब अल्कोहल के सेवन से शिथिल हो जाता है ना। उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा काम करता है कि शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, 3 प्रकार की क्रिया होती है शरीर में, है ना? कितने प्रकार की क्रिया होती है? 3 प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक। ठीक है, दूसरी होती है अनैच्छिक। फर्स्ट कौन सी होती है? ऐच्छिक, दूसरी अनैच्छिक, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती। तीसरी क्रिया कौन सी होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा अनुसार होती है, अनैच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती है। जैसे अपन बोले कि अपने सांस को बोले कि सांस रुक जा, सांस रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर ज्यादा रुका तो ऊपर पहुंच जाएंगे ना। तो ये अनैच्छिक क्रिया हो गई, यानी कि जो अपनी इच्छा अनुसार रुकती नहीं है ना। और थर्ड है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनैच्छिक का कौन करता है? प्रतिवर्ती का कौन करता है? ठीक है, तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रण है ना, वो अनुमस्तिष्क सेरेबेलम करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क सेरेबेलम करता है।
पश्चिम मस्तिष्क के मेटेनोसेफलोन का सेकंड पार्ट सेरेबेलम अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो लास्ट पॉइंट लिखिए इसके बारे में कि यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। यह क्या करता है? यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण करता है सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। ठीक है, कौन करता है? सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। इसके बारे में अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि यह प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा कि यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ा कि शराब अल्कोहल के सेवन से शिथिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ा कि यह ऐच्छिक क्रियाओं का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो करता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। ठीक है, आज अपन ने पश्चिम मस्तिष्क के मेटेनोसेफलोन कंप्लीट कर लिया। अब पश्चिम मस्तिष्क का सेकंड पार्ट रहा है माइलिनसेफलोन। ठीक है, उसमें भी मेडुला ओब्लंगेटा, तो उसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए अपन इस क्लास को भी यही रोकते हैं और कल की क्लास में अपन माइलिनसेफलोन के मेडुला ओब्लंगेटा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।